निकाला होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलो क्या है। मैं बता देना बेटा को। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपसे बोला गया है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात आकृति दी गई है एक्स वाई जेड को ज्ञात कीजिए। है बेटा, ये जितनी भी आकृति दे रखी है ना, किसकी दे रखी है, समांतर चतुर्भुज की दे रखी है। अब समांतर चतुर्भुज की दे रखी है तो आपको कितने गुण याद होने चाहिए, 4 गुण। उनमें से हम कोई भी गुण का उपयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं। देखो पहली जो आकृति दे रखी है कुछ आपको इस प्रकार से दे रखी है। इसका नाम ए दे रखा है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये वाला आपको जेड दे रखा है, ये वाला 100 डिग्री दे रखा है, ये वाला आपको एक्स दे रखा है और ये वाला आपको वाई दे रखा है। ठीक है, लो यहाँ पे देखो ना, ये एक प्रकार से पहले से उसने क्या बोल रखा है, ये ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो हम इसके 4 गुणों का उपयोग कर सकते हैं। कितने गुणों का, 4 गुणों का। अब हमको देखो बेटा, हमको क्या करना है, गुणों का उपयोग करके एक्स वाई और जेड के क्या करने हैं, मान निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो ना, एंगल बी और डी है ना आपस में बराबर होते हैं। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे लिखूं क्या, एंगल वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 100 डिग्री हो जाएगा। होगा नहीं होगा, क्यों, आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपके पास y का मान निकल के आ गया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे चाहे आप z का मान निकालो चाहे x का निकालो, जितना x होगा उतने z का होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज क्या है, सम्मुख कोण है। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसने क्या बोल रखा है, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये वाली रेखा AB रेखा और ये कौन सी बेटा, CD रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा होगी। और समांतर रेखा होगी तो आपस में एक दूसरे को देखो ना, ये दोनों समांतर रेखा, इसको एक तीसरी रेखा काटती है। कौन सी काटती है, तीसरी। ये कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, कि AB, इसको समांतर का चिन्ह बोलते बेटा, AB समांतर किसके बेटा, CD के। किसके समांतर है, CD के। और ये BC, चाहे BC ले लो चाहे AD ले लो, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे BC एक क्या है बेटा, तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो आप लिखोगे बोला एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, तिर्यक रेखा के, इसके तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग, वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बताओ एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 100 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। यानी सी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स बराबर कितना बेटा, 180 डिग्री। यहाँ से इसको देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण। तो देखो एक्स तो अपने पक्ष में है, 180 अपने पक्ष में है नहीं है। ये इधर जाए किसको हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल एक्स पर कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री हो गया, 1 ही हुआ। एक एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाई की आ गई। अब निकालने किसकी, जेड की। अब आपको पता है कि एंगल जेड की वैल्यू आपको निकालने से एंगल जेड है ना बेटा, वो किसके बराबर होगा, एंगल एक्स के बराबर होगा। क्यों, बताओ क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्या है, सम्मुख कोण। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्यों होते बेटा, बराबर होते हैं। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, जेड की। तो जेड का जेड लिखो, एक्स तो आपने निकाले थे, कितना आया था, 80। तो यहाँ पे लिख दो 80 डिग्री। इस प्रकार से हमने देखो वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स की निकाल ली, किसकी निकाल ली, जेड। ठीक है, ठीक है, उतार लो।
अगला सवाल बोलो, अगला सवाल क्या है? किताब दे दो मेरे को सेकंड सवाल के लिए। सेकंड सवाल क्या दे रखा है? देखो बेटा, यहाँ पे आकृति बना रखी है कुछ इस प्रकार से। इसमें नाम नहीं दिया गया, नाम आप स्वयं दे सकते हो। ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, और ये लाइन खिंच जाएगी यहाँ पे ई नाम। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला एंगल कितने दे रखा है? 50 डिग्री का। ये वाला कितना दे रखा है? एक्स का। और ये वाला कितना दे रखा है बेटा? बाहर वाला ये जेड का। और ये कितने दे रखा है बेटा? वाई का दे रखा है। और पहले से क्या बेटा, ये जितने भी आकृति आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में सभी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब आपको यहाँ पे क्या करना बेटा? एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? एक्स, वाई और जेड की। इधर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाला एंगल और ये अंदर वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। लेकिन यहाँ पे इसका नाम दे रखा है क्या? नहीं। तो मैं इसको ए मान लूँ। यहाँ पे क्या मान लूँ? ए। अब यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा एंगल ए है ना बेटा, एंगल ए किसके ओर होगा? 50 डिग्री की। किसके ओर होगा? 50 की। क्यों? समांतर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्यों होते बेटा? बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखो एंगल ए की वैल्यू आ गई, आ गई। लेकिन मेरे को एंगल ए की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं। लेकिन ये एंगल ए की वैल्यू निकालने से हमारे पास जेड की वैल्यू हो जाएगी। देखो मैंने कल बताया था, मान लो कोई रेखा है, उस रेखा पर दूसरी रेखा तो लंब हो या फिर क्या हो बेटा? किरण हो। क्या हो? किरण हो। तो कोणों कितने भागों में विभाजित कर दिया बेटा? 2 भागों में। और इन दोनों कोणों का कितना होता है? 180। तो देखो ये एक रेखा है और इस पे ये दूसरी क्या है बेटा? किरण है। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण। ठीक है, दोनों क्या बेटा? रैखिक युग्म कोण। इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल ए तो आपने निकाला था अभी, कितना है? 50 डिग्री। तो देखो 50 डिग्री प्लस एंगल जेड बराबर कितना बेटा? 180 डिग्री। देखो एंगल जेड अपने पक्ष में है, 180 अपने पक्ष में। समीकरण है, हल कर लो। ये 50 इधर जाके किसको जाएगा? माइनस का। तो एंगल जेड पर कितना जाएगा? 130 डिग्री। कितना आ जाएगा? 130। एक मिनट निकल के आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ वही ए बी और सी डी क्या है? समांतर रेखा है। इसको तीसरी रेखा काट रही है वाली, मैं एक्स निकाल लूँ, वाई निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक है, और ये क्या है? ए डी क्या है? तिर्यक रेखा है। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ए बी है ना, वो समांतर है। किसके समांतर बेटा? डी सी के। ए बी लिख दो चाहे बी ई लिख दो, बात वही। लेकिन मेरे को तो ये वाला चाहिए ना, ये इतना चाहिए। ये भी समांतर है बेटा। ठीक है, रेखा चाहे छोटी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो रेखा छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन वो समांतर रहेगी। ठीक है, ये छोटी है और ये बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या रहेगी? समांतर रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और ए डी क्या है बेटा? एक ए डी एक क्या है? तिर्यक रेखा। क्या है? तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा है तो आपको पता है तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स प्लस कितना है यहाँ पे? 50 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? तिर्यक रेखा के क्या? तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग। बनने वाले कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। अब देखो एंगल x तो अपने पक्ष में ही है बरोबर, 180 अपने पक्ष में है। ठीक है, 50 इधर तरफ जाए किसको हो जाएगा? माइनस का। तो एंगल x कितने का बेटा? 130 डिग्री। एंगल x की वैल्यू भी आ गई और एंगल z की वैल्यू अब किसकी रहेगी बेटा? एंगल y की। तो मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको पता है एंगल x और एंगल y, ये y आपस में क्या है? बरोबर है। तो मेरे को वैल्यू किस निकालनी है? x तो निकालनी, किस निकालनी है? y की।
तो मैं लिखूंगा एंगल वाई है बेटा, ये किसके बराबर होगा, एंगल एक्स के बराबर होगा। क्यों लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अब देखो एंगल वाई तो आपको निकालना है, एंगल एक्स तो आपने निकाले कितना है 130 डिग्री, तो ये भी कितना है बेटा 130। वाई की निकल गई, एक्स की निकल गई और जेड की, और ये तो वैल्यू निकालनी थी हमको, ठीक है। उदाहरण अगला सवाल देखो, देखो बेटा अगली आकृति कुछ आपको इस प्रकार से बना रखी है। कुछ इस प्रकार से दे रखी है, यहाँ पे ये वाला एंगल y दे रखा है, ये वाला एंगल x दे रखा है, और ये वाला एंगल क्या दे रखा है बेटा आपको, ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। ये एंगल कितने का है बेटा 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30, और ये इधर वाला एंगल है वो कितना है बेटा z, कितना है z। इसमें भी क्या करना बेटा आपको x y z के मान निकालने। एक काम करो, ये जितनी भी आकृति दे रखी है सब क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम a हो गया, इसका नाम b हो गया, इसका नाम c, इसका नाम c, ठीक है। इधर देखो बेटा जब भी आपको कोण के लिए ऐसा सिंबल है ना, ऐसा बना हुआ, तो कितने डिग्री कोण है 90 डिग्री, कितने डिग्री का है 90 डिग्री, ठीक है। कल मैंने आपको एक परिभाषा दिखाई थी क्या, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उनके सम्मुख बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं बेटा, शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुखी कोणों के मान क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अब देखो ये 90 तो ये भी कितने होगा 90 का ही होगा, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे एंगल एक्स है ना बेटा, वो बराबर है किसके बेटा 90 डिग्री। क्यों, रीजन लिखो, कौन सा कोण है भाई, शीर्षा अभिमुखी कोण, ठीक है, निकाल लिया एक्स की। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब आपको पता है यदि मान लो त्रिभुज में दो कोण दे दें तो आप तीसरा निकाल सकते हो आराम से। आपको पता देखो, जैसे मान लो मैं लिखूंगा त्रिभुज, नाम लिख लो इसका क्या है, सी, यहाँ पे ओ नाम दे, सी ओ बी, सी ओ बी में, सी ओ बी में मैं लिखूंगा एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल कितना बेटा यहाँ पे 30 डिग्री, बराबर कितना होता है बेटा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज के अंतर कोण योग, त्रिभुज के अंतर कोण योग नियम से, नियम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल एक्स की वैल्यू रखिए क्या, हाँ कितनी है 90 डिग्री, कितनी डिग्री बेटा 90 डिग्री, प्लस एंगल वाई की वैल्यू है क्या, नहीं है, और प्लस ये कितना दे रखा बेटा 30 डिग्री, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। देखो एंगल वाई को तो ले लो इधर, और ये 90 डिग्री को एक साथ में, 90 डिग्री और 30 को एक साथ में ले लो, तो बराबर कितना होगा 180 डिग्री। एंगल वाई नॉर्थ इन कितना बेटा 120 डिग्री, 90 30 में होगा 120, बराबर कितना 180 डिग्री। देखो एंगल वाई अपने पक्ष में है, 180 अपने पक्ष में, ये 120 इधर आके किसको हो जाएगा माइनस, तो एंगल वाई की कितनी आएगी बेटा, कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, कितनी आ गई 60 डिग्री। देखो एक्स की वैल्यू हो गई, वाई की आ गई, अब किसकी रह गई बेटा जेड की, किसकी रह गई जेड की। अब एक बात बताओ, देखो बेटा आपको पता है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये AD और ये BC, ये दोनों आपस में क्या है बेटा समांतर रेखा है, क्या है समांतर। और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का। तो इस आपने पढ़ा था ना क्या, मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं और तीसरी रेखा मान लो ये ऐसे काट रही है, तो इसके विपरीत बनने वाले कोण के कहलाते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोणों के मान क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले क्या, एंगल वैल्यू किसकी निकालनी है जेड की, एंगल जेड और क्या बेटा एंगल वाई, क्यों दोनों क्या बेटा एकांतर। एक काम करो यो लिख दो कि यो AD है ना, ये समांतर है बेटा, किसके समांतर है BC के, किसके समांतर है BC के। और ये AC क्या है, AC तिर्यक रेखा,
और तिर्यक रेखा के विपरीत बनने वाले कोण आपस में क्या है बेटा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बरोबर। तो क्या कहलाता है, एकांतर कोण, क्योंकि दोनों रेखा समांतर है। और रेखा क्या बन रहे हैं, विपरीत बन रहे हैं बेटा, एंगल कैसे बन रहे हैं, विपरीत। अगर एक तरफ बनते तो उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। और वो कौन सा कोण कहलाते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये विपरीत, ये तो इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है। अभी जैसे हमने किया था, जो रेखा के एक तरफ बने थे ना, इधर और इधर बने थे, तो उनको योग तो कितना है, 180। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो एंगल इधर है और एक एंगल किधर बेटा, इधर है। तो ये कौन से कोण कराएंगे, एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, आपको वैल्यू निकाली जेड, तो जेड बरोबर किसके हो बेटा, वाई के। रीजन के लिखोगे, एकांतर कोण। कौन सा कोण है बेटा, एकांतर कोण। कौन सा कोण है, एकांतर कोण। अब यहाँ पे देखो एंगल जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वाई कितना है, निकाला था ना अभी, 60 डिग्री। तो कितना आगे बताइए, ये भी 60 डिग्री आएगा। इस प्रकार से आपके एक्स का मान निकल गया, वाई का निकल गया और जेड का मान निकल के आ गया। उतार लो भाई, बता दूँ, चलो आप समझ लो बेटा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं सवालों को। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपके फोर्थ, थर्ड तक हो गया, फोर्थ चलेगा। देखो बेटा, यहाँ पे कुछ आकृति आपको दे रखी है इस प्रकार से। देखो ये आकृति दे रखी है कुछ आपको इस प्रकार से। ये आपको x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये z दे रखा है, और ये वाला एंगल कितने का है, 80 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से आपको आकृति रहेगी। नाम देते इसका, आपके नाम चेंज करते हैं, P Q R S, और ये बड़ा रहेगी तो इसको T नाम देते। ठीक है, यदि ना आपको ये वाली आकृति क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और वही आपको x y और z के मान निकालने हैं। सबसे पहले देखो ना, मैं यहाँ पे ये Q और S एंगल बराबर होंगे, यानी y किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो मैं लिखूंगा एंगल y बराबर कितना होगा बेटा, 80 डिग्री। क्या लिखोगे यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने y निकाल लिया। समस्या ये देखो बेटा, आप x निकालोगे ना तब जाके ये निकल के आएगा। क्यों, ये भी समांतर सम्मुख कोण हो जाएंगे, और तभी किसकी वैल्यू निकल के आएगी, z की। एक काम करो, अगर मान लो बेटा देखो P और Q और S और R, PQ रेखा है ना बेटा, वो समांतर है किसके, SR। क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा है समांतर चतुर्भुज है पहले से ही, तो ये वाली रेखा इसकी क्या है बेटा, समांतर है। ठीक है, और ये SP क्या है बेटा, SP एक क्या है, तिर्यक रेखा, क्योंकि दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है ना, तो क्या है, तिर्यक रेखा। अब यहाँ पे देखो, बेटा अगर मैं देखूं तो ये दोनों समांतर रेखा है, और ये रेखा काट कर ये रेखा के एक तरफ क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल x प्लस एंगल y बराबर बेटा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग, बनने वाले कोणों का योग कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल x तो आपको निकालना है, एंगल y बताओ कितना निकाला था अभी, 80 डिग्री, और बड़ा कितना बेटा, 180 डिग्री, यही है। अब देखो एंगल x अपने पक्ष में है, 180 डिग्री अपने पक्ष में है नहीं है। ठीक है, ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस। तो एंगल x कितनी आएगी बेटा, 100 डिग्री आ गई ना, कितनी आ गई, 100। कितनी डिग्री आ गई, 100। अब यहाँ पे देखो ना, अब एंगल x है ना, ये बेटा अंदर वाले के बराबर होगा, तो मान लो मैं इसको क्या मान लूँ, कुछ भी मान लो, a मान लेते हैं। अब आपको बताया है जो एंगल x है ना बेटा किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल a है वो किसके बराबर होगा बेटा, एंगल
एक्स के बराबर होगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज की क्या है बेटा? समांतर चतुर्भुज के क्या है बेटा? सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो एंगल ए निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? एंगल ए। एक्स कितनी आई थी? 100 डिग्री। तो ये कितना आ गया बेटा? 100 डिग्री आ गया। अब मेरे को ए की आवश्यकता है क्या? नहीं, मेरे को किसकी आवश्यकता है? जेड की। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है? रेखा है, और इस रेखा के ऊपर ये रेखा क्या है बेटा? आप बोल सकते हो लंब है या फिर क्या है? किरण है। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? कौन सा कोण है? रैखिक युग्म। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल जेड बराबर कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू तो आपने निकाली थी, कितनी आई थी? तो 100 डिग्री। तो देखो 100 डिग्री प्लस एंगल जेड आपको निकालना है बराबर कितना? 180 डिग्री। तो एंगल जेड अपने पक्ष में रहेगा, 180 अपने पक्ष में रहेगा, ये तो जाके किसको हो जाएगा? माइनस। तो एंगल इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री आ गई ना। अब देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स की निकाल ली, और जेड की वैल्यू उतार लो। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। देखो बेटा सबसे लास्ट क्वेश्चन लग रहा है, दूसरे क्वेश्चन का सबसे लास्ट है रहा है। ये एक आपको आकृति दे रखी है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दे रखी है। इसका नाम चलो दे नहीं रखा तो मैं लिखता हूँ ए बी बी सी और डी। और यहाँ पे क्या बेटा? एक विकर्ण डाल रखा है। क्या डाल रखा है? एक विकर्ण डाल रखा है, ठीक है। और ये एंगल कितने का दे रखा है बेटा आपको? 40 डिग्री। कितना दे रखा है? 40 डिग्री। और ये कितना दे रखा है? 112 डिग्री। और ये कितना दे रखा है बेटा आपको? ये वाला इधर वाला जेड दे रखा है, और ये इधर वाला कितना दे रखा है बेटा आपको? एक्स डिग्री दे रखा है। आपको क्या करना है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आपको पता है बेटा आकृति 2 में जितने यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी आकृति दे रखी है वो सभी क्या है? समांतर चतुर्भुज। एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो ये वाला एंगल 112 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 112 डिग्री। अब यहाँ पे नाम नहीं दे रखा तो मैं इसका नाम लेता हूँ, मान लो इसको मान लेता हूँ मैं पी मान लिया। क्या मान लिया? वाई है क्या? वाई। तो आपको पता है एंगल वाई है वो किसका होगा? 112 डिग्री के। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल वाई बरोबर कितना होगा बेटा? 112 डिग्री। क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो बेटा इस आकृति को सही तरीके से देखो। अगर मैं इस वाले को देखूँ, इस वाले को, ये वाले को, तो एक प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है? ये त्रिभुज। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे त्रिभुज ADC में, ADC में त्रिभुज कौन सा है? ADC। अब आपको बता दो बेटा ये वाला एंगल आपको दे रखा है त्रिभुज में, ये वाला भी आपने निकाल लिया था कितना? 112 डिग्री। तो आप इसको निकाल सकते हो ना किससे? त्रिभुज का अंतःकोण योग नियम से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल वाई प्लस नहीं वाई तो नहीं, आप देखो पहले कितना ये तो है 40 डिग्री प्लस में वाई, चलो वाई लिख देते हैं यहाँ पे, और प्लस में कितना बेटा? एक्स डिग्री बराबर कितना बेटा? त्रिभुज का अंतःकोण कितना होगा? 180। तो लिखो 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखोगे त्रिभुज का अंतःकोण योग, त्रिभुज के अंतःकोण योग नियम, नियम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना 40 डिग्री का तो क्या है? 40 डिग्री है। वाई तो आपने निकाला था ना, अभी कितना आया था? 112। तो देखो 112 डिग्री प्लस में क्या है बेटा? एक्स बराबर कितना? 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? 152 प्लस एंगल एक्स बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। देखो एंगल एक्स अपने पक्ष में है, 180 भी अपने पक्ष में है, ये इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस। घटाओ कितना आया?
28 डिग्री आया। कितना आया? 28 डिग्री। एंगल एक्स निकल के आ गई ना। अब इधर देखो ना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। और ये किसका काम कर रही है? तिर्यक रेखा का। तो इसको तो इधर बनने वाला कोण, इसका इधर बनने वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? एकांतर कोण है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, निकालना किसका है? जेड निकालना। तो मैं लिखूंगा एंगल, इधर कर देता हूँ मैं इसको, एंगल जेड बराबर होगा बेटा किसके? एंगल एक्स। क्यों? एकांतर कोण। कौन सा कोण बेटा? एकांतर कोण। ठीक है, तो एंगल जेड निकालना है। एंगल एक्स तो आपने निकाल लिया था अभी। कितना आया था? 28 डिग्री। 28 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एक बार, एक्स की निकल गई, वाई की निकल गई और जेड की। तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल के आ गए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया।